नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम संज्ञा को डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, आदि सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कोई भी पदार्थ हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है अथवा इसका मन से अनुभव किया जाता है, इन सब पदार्थों के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कोई भी पदार्थ हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है अथवा इसका मन से अनुभव किया जाता है, उन सब पदार्थों के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे पेन, कॉपी, स्कूल, छात्र, पदार्थ, अमीर, गरीब इत्यादि, ये सभी संज्ञा हैं। जैसे पेन, कॉपी, स्कूल, छात्र, पदार्थ, अमीर, गरीब इत्यादि, ये सभी संज्ञा हैं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी हमें अपनी आंखों से दिखाई देता है अथवा जिसका मन से अनुभव किया जाता है, इन सब पदार्थों के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे पेन, कॉपी, बोर्ड, अमीर, गरीब इत्यादि। संज्ञा के भेद। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के प्रमुखतः 3 भेद बताए गए हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के प्रमुखतः 3 भेद बताए गए हैं, परंतु कुछ व्याकरण संज्ञा के 5 भेद बताते हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के प्रमुखतः 3 भेद बताए गए हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत प्रमुखतः 2 भेद बताए गए हैं: समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। सबसे पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यदि कोई संज्ञा शब्द एक व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष, यदि कोई संज्ञा शब्द एक व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष के नाम को ही प्रकट करता है तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। यदि कोई संज्ञा शब्द एक व्यक्ति विशेष, एक स्थान विशेष, वस्तु विशेष के नाम को ही प्रकट करता है तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे राम, यह एक नाम हो गया। श्याम, गंगा। अब पूरे विश्व में गंगा नाम की एक ही नदी है तो यह कौन सी संज्ञा कहलाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। मथुरा, हिमालय इत्यादि। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यदि कोई संज्ञा शब्द एक व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, वस्तु विशेष के नाम को ही प्रकट करता है तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे राम, श्याम, गंगा, मथुरा, हिमालय इत्यादि। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, यदि कोई संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति, यदि कोई संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति, समूह, वर्ग के नाम को प्रकट करता है तो उसमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। यदि कोई संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति, समूह, वर्ग के नाम को प्रकट करता है तो उसमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे पर्वत, मनुष्य, नदी आदि। गंगा नाम से तो संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही नदी है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती। लेकिन नदी, अब नदी कौन सी नदी की बात हो रही है? नदी तो बहुत सारी है, गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, तो नदी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। यदि कोई संज्ञा शब्द अपनी संपूर्ण जाति, समूह, वर्ग के नाम को प्रकट करता है तो उसमें जातिवाचक संज्ञा मानी जाती है। जैसे पर्वत, मनुष्य, नदी इत्यादि। भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद में तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिनको वास्तविक आंखों से तो नहीं देखा जा सकता परंतु उनका मन से अनुभव किया जाता है, वे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिनको वास्तविक आंखों से तो नहीं देखा जा सकता परंतु मन से जिनका अनुभव किया जाता है वे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना किसी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों में किसी न किसी प्रत्यय के जुड़ने से
होती है। भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना किसी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों में किसी न किसी प्रत्यय के जुड़ने से होती है। ऐसे संज्ञा शब्द जिनको वास्तविक आंखों से तो नहीं देखा जा सकता परंतु मन से उनका अनुभव किया जाता है, वे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत माने जाते हैं। संज्ञा के अन्य भेद देख लेते हैं। अंग्रेजी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। उसके आधार पर हिंदी व्याकरण में भी कुछ विद्वानों के द्वारा संज्ञा के निम्नलिखित 2 भेद अलग से स्वीकार किए गए हैं, जिसमें से है समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं और द्रव्यवाचक संज्ञा। देख लेते हैं समुदायवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी समूह विशेष की स्थिति को प्रकट करती है उसमें समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय विशेष की स्थिति को प्रकट करते हैं उसमें समुदायवाचक संज्ञा मानी जाती है, जैसे कक्षा, सेना, संसद, सभा, टीम, भीड़ इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जो द्रव्य पदार्थ के किसी भी अवस्था के नाम को प्रकट करते हैं उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा मानी जाती है। ऐसे संज्ञा शब्द जो द्रव्य पदार्थ के किसी भी अवस्था के नाम को प्रकट करते हैं उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा मानी जाती है। ठोस अवस्था में हो जाएगा सोना, चांदी, जस्ता, पत्थर, लोहा इत्यादि, और द्रव्य अवस्था में हो जाएगा पानी, दूध, तेल, घी इत्यादि। गैस अवस्था में हो जाएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि। द्रव्यवाचक संज्ञा ऐसे संज्ञा शब्द जो द्रव्य पदार्थ की किसी भी अवस्था के नाम को प्रकट करते हैं उसमें द्रव्यवाचक संज्ञा मानी जाती है। द्रव्यवाचक संज्ञा में 3 अवस्थाएं आएंगी, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था में आ जाएगा सोना, चांदी, जस्ता, पत्थर, लोहा। द्रव अवस्था में आ जाएगा पानी, दूध, तेल, घी इत्यादि। गैस अवस्था में आ जाएगा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इत्यादि। आज की वीडियो में हमने संज्ञा के बारे में जाना, संज्ञा के भेदों को जाना, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम को जानेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।